वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम क्यों करते हैं, इस चीज को हम सबसे पहले समझ लें। तो यदि मेरे पास दो अलग अलग इक्वेशंस हैं जिनके दोनों के अलग अलग रिजल्ट्स हैं, इन दोनों इक्वेशंस के रिजल्ट को मिलाकर यदि मेरे को एक कंबाइंड रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करता हूँ। यहाँ मेरे पास जो दो अलग अलग इक्वेशंस होंगी उनमें कहीं ना कहीं रिलेशनल ऑपरेटर्स का उपयोग किया गया होगा। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक इक्वेशन है a ग्रेटर देन इक्वल टू b और एक इक्वेशन है a ग्रेटर देन इक्वल टू c। ये अपने आप में दो अलग अलग इक्वेशन है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का कंबाइंड रिजल्ट देखना है। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में मैं लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करूंगा और लॉजिकल ऑपरेटर से मैं रिजल्ट इनका निकालूंगा। जो भी रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा हम कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर इनके बीच में लगा रहे हैं। ठीक है। और ये दोनों इक्वेशन आप देख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन में रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग किया गया है। तो मैं एक बार फिर से लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं दो इक्वेशंस या दो अलग अलग इक्वेशंस के अलग अलग रिजल्ट्स मिलाकर एक कंबाइंड रिजल्ट देखने के लिए। और ये दोनों इक्वेशन कैसी होंगी? इनमें कहीं ना कहीं अपने आप में रिलेशनल ऑपरेटर्स का उपयोग हो रहा होगा। तो अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इसमें जो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर है, इसका मतलब ये दो इक्वेशंस पे काम करेंगे। और लॉजिकल नॉट जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है, मतलब ये एक बार में केवल एक इक्वेशन पे काम करता है। लॉजिकल ऑपरेटर का भी रिजल्ट रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ट्रू या फॉल्स में ही आता है ना। अब यहाँ पर लॉजिकल एंड की बात करें। लॉजिकल एंड हमको ट्रू रिजल्ट कब देगा? तो ये हमको ट्रू रिजल्ट तब देगा जब इसके साथ जुड़ने वाली दोनों इक्वेशंस का भी अपने आप में रिजल्ट ट्रू होगा, तो ही ये हमको फाइनली आउटपुट में ट्रू देगा। अगर इनमें से कोई सी भी एक फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए, तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, है ना। दोनों सही होने पर ही, इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों अगर ट्रू है तो ही हमको ये ओवरऑल रिजल्ट ट्रू देगा। इसके बाद है हमारा लॉजिकल और। लॉजिकल और क्या करता है? लॉजिकल और हमको रिटर्न करेगा ट्रू कब? जब दोनों इक्वेशन में से कम एक किसी का भी रिजल्ट हमको ट्रू मिल जाए। मतलब एक ट्रू एक फॉल्स हो, या एक फॉल्स और एक ट्रू हो, या दोनों ट्रू हो, है ना। तो इन तीनों ही कंडीशन में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। केवल जब दोनों फॉल्स होंगे तभी हमको आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। इसके बाद होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट का काम बहुत ही सिंपल है। ये क्या करता है? जो ट्रू होता है उसको फॉल्स कर देगा और जो फॉल्स होता है उसको ट्रू कर देगा। मतलब ये जिसके आगे लग जाता है उसका उल्टा कर देता है। अब आगे हम देखते हैं हमारे ये जो तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनके ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या होता है? ये ट्रुथ टेबल्स हमको एक टेबुलर फॉर्म में सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स बताता है। मतलब सारे जो रिजल्ट्स पॉसिबल हैं वो हमको दिखाता है। पहले हम बात करते हैं हमारे लॉजिकल एंड वाले ट्रुथ टेबल की। तो आप इसमें देख सकते हैं, जब हमारी इक्वेशन ए का रिजल्ट और इक्वेशन बी का रिजल्ट, दोनों का ही रिजल्ट टी और टी है, मतलब ट्रू है, तो हमको आउटपुट ट्रू मिलेगा। और अगर इनमें से अब नीचे वाली इक्वेशंस में आप देख सकते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स है, एक फॉल्स एक ट्रू है, या दोनों फॉल्स है, तो तीनों ही केसेस में हमको फॉल्स मिलेगा। मतलब जब पहली इक्वेशन में दोनों ट्रू थे तो ही ट्रू मिला, अन्यथा सारी इक्वेशन में हमको फॉल्स मिलेगा। अब बात करते हैं लॉजिकल और के ट्रूथ टेबल की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी ट्रू, फॉल्स और ट्रू है तो भी ट्रू। मतलब मिनिमम एक ट्रू होने पर हमको क्या मिलेगा? लॉजिकल और ट्रू रिजल्ट दे देगा। केवल जब दोनों फॉल्स होंगे तभी हमको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। लॉजिकल नॉट की बात करें तो लॉजिकल नॉट क्या है? एक यूनरी ऑपरेटर है। अच्छा, आप देख सकते हैं लॉजिकल एंड और लॉजिकल और दोनों में ही ए और बी पर इन्होंने काम किया है।
तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेटर थे। और आप लॉजिकल नॉट को देख सकते हैं, लॉजिकल नॉट ने केवल किस पे काम कर रहा है, एक बार में एक ए पे काम कर रहा है, इसलिए इसे हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो देखिए, अगर ए का रिजल्ट ट्रू है तो नॉट ऑफ ए करने पर क्या मिल जाएगा, हमको फॉल्स मिल जाएगा। और यदि ए का रिजल्ट फॉल्स है तो नॉट ऑफ ए करने पर हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। अब इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम एक प्रोग्राम की सहायता से आइए समझते हैं। इस प्रोग्राम में मैं टोटल 3 वेरिएबल उपयोग करने वाला हूं, जिनको मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, ए, बी और सी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूजर से इनकी वैल्यूज इनपुट करवाऊंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, एंटर वैल्यूज फॉर ए, बी एंड सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर यूजर से एक एक करके इनकी वैल्यूज इनपुट कराता हूँ। सबसे पहले मैंने मैसेज दिखा दिया, एंटर वैल्यू ऑफ ए, और इसे मैं कहाँ स्टोर कर लूंगा, ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। अब इसी तरह से मैं बी और सी के लिए भी वैल्यू इनपुट करवा लूंगा। अब यहाँ तक मेरे पास ए, बी और सी के अंदर वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं इनके ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाकर देखता हूँ ये किस तरह से काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक इक्वेशन का रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन सी। यहाँ पर मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया है, इसके नीचे सेम इक्वेशन लिखा है मैंने, और यहाँ पर मैंने लॉजिकल और लगाया है। और जस्ट ये जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा था उसके रिजल्ट के आगे मैंने नॉट लगा के तीसरा वाला स्टेटमेंट बना लिया है। अब देखते हैं ये किस तरह से काम करेगा। तो मैं 2 बार आपको ये रन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए मेरे ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 2 है। तो ये इक्वेशंस का रिजल्ट क्या होगा, इन्हें देखते हैं। आइए, तो अगर मेरी ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है, तो ए मेरा बड़ा है बी से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 2 है, तो मेरा 4 बड़ा है 2 से। मतलब अपने आप में मेरी ये दोनों इक्वेशंस क्या है, ट्रू है। और बीच में एंड लगा हुआ है, तो हमने लॉजिकल एंड में पढ़ा था कि अगर दोनों इक्वेशंस का रिजल्ट ट्रू है, ओवरऑल रिजल्ट भी क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट 1 मिल जाएगा। और सेम यहाँ पर भी बात कर लें तो वही की वही इक्वेशंस है। तो देखें हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है, बिल्कुल सही है, और ए ग्रेटर देन सी है, बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशंस ट्रू है। तो और में भी हमको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और सिंपल सी बात है, जब मैं इसके आगे नॉट लगा दूंगा तो इसका जो भी रिजल्ट है वो उल्टा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नॉट लगाया है, तो इसके कारण जो रिजल्ट है मेरा वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमारा पूरी तरह से तैयार है। आइए हम इसे पहली बार रन करके देखते हैं। आउटपुट हमारा 110 आना चाहिए। तो मैं ए की वैल्यू 4 देता हूँ, बी की वैल्यू देता हूँ 3 और सी की वैल्यू अगर मैं 2 देता हूँ तो आउटपुट देखिए मेरा आ गया 110। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और यहाँ पर मैं इस बार ए बी सी की वैल्यू कुछ डिफरेंट लेता हूँ। सपोज करिए यहाँ पर मेरे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 2 है। अब ये स्टेटमेंट्स मेरे किस तरह से काम करेंगे इनको देखते हैं। तो देखिए, ए ग्रेटर देन बी, ए मेरा बी से बड़ा है क्या, ए में मेरा 3 है, बी में मेरा 4 है, 3 ग्रेटर देन बी नहीं है। तो पहली वाली इक्वेशन का रिजल्ट मेरे को क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। और ए ग्रेटर देन सी है, हाँ ए ग्रेटर देन सी जरूर है, तो इसका रिजल्ट मेरे को ट्रू मिल गया। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला जो हमारा इक्वेशन है इसका रिजल्ट फॉल्स है और दूसरे इक्वेशन का रिजल्ट ट्रू है और बीच में लगा है एंड। तो एंड में क्या होता है, एक भी अगर फॉल्स मिल गया तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, मेरा 0 मिलेगा। अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं तो सेम रिजल्ट की बात करते हैं। पहले इक्वेशन में हमको फॉल्स मिला था और दूसरे इक्वेशन में हमको ट्रू मिला था, लेकिन बीच में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बीच में यहाँ पे लगा हुआ है और। तो और क्या करता है, इसको एक भी ट्रू मिल गया तो आउटपुट को क्या करेगा, ट्रू दे देगा। तो यहाँ पर हमको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और तीसरी वाले स्टेटमेंट में क्या है, सेम सेकंड स्टेटमेंट है वही है, बस उसके आगे नॉट लगाए तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, जो अभी पहले 1 मिला था उसका नॉट कर देंगे तो आउटपुट हमको 0 मिल जाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं दोबारा और आउटपुट हमको 010 मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं ABC की वैल्यू दे देता हूँ 3 4 2, तो आउटपुट देखेंगे हमको 010 मिल गया। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम और लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आए होंगे। यदि आप
आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, वंदे मातरम।